सबको यीशु के नाम से जय मसीह की। हालेलुया। हम एक बार फिर आप सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु की आराधना में। जितने लोग जहां जहां से जुड़े हैं, दिल्ली के कोने कोने से और देश के कोने कोने से, हम सबको स्क्रीन पर देख रहे हैं। बहुत दूर से लोग जुड़े हैं, जहां तक विदेश से लोग जुड़े हैं। परमेश्वर सबको आशीष दे। वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस लिविंग मिनिस्ट्री क्राइस्ट जीसस। मसीह यीशु की इस जीवित कलीसिया में आपका स्वागत करते हैं। यदि कोई बीमार है, परेशानी में है, विश्वास से बैठो, प्रभु यीशु यहीं से अपनी सामर्थ निकालेगा और आपको चंगा करेगा। ये ईश्वर है जिसकी आराधना कर रहे हैं आप, धन्यवाद करो उसका। संसार जो है फॉल्स होप्स की ओर है। यू नो फॉल्स होप्स, झूठी उम्मीदें। संसार झूठी उम्मीदों पर है, बहलावे में है, दुराशा में है। हरे हरे बाग लोग दिखा रहे हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे। आज का वचन इसी पर है, फॉल्स होप। कि आज दुनिया में झूठी तसल्लियों पर जी रहे हैं। बहुत से घूम रहे झूठी तसल्ली देने वाले, बहुत से घूम रहे भरगलाने वाले, बहुत से घूम रहे हैं आपको विश्वास से अलग करने वाले, बहुत से घूम रहे हैं कि ये काम कर लो तो तुम्हारी जीवन तरक्की हो जाएगी। आज हम इसी बात को देखते हैं, बाइबल क्या बताती है। फॉल्स होप्स, जिसको हिंदी में कहते हैं झूठी उम्मीदें। एक और इसका मीनिंग है बहलावा। एक और इसको कहते हैं दुराशा। झूठी या फॉल्स होप्स को कहते हैं झूठी उम्मीदें, दुराशा, हरे हरे बाग दिखाना, है ना। लोग काम करते ना, दम, दिलाशा, इसको ये भी बोला जाता है, इस नाम से भी ये जाना जाता है। झूठी आशा बहुत सी चीजों पर है। ये झूठी आशा आज संसार में है और अभी से कई समय चला रहा, और इंसान इस झूठी आशा में फंस चुका है। उस ईश्वर को वो भूल चुका है। झूठी आशा में बहुत सी चीज संसार में, कोई सामान बेचता है, कोई झूठी आशा दिलाकर फॉल्स होप्स में आपको जमीन बेच देता है। मालूम पड़ा वो जमीन उसकी भी नहीं थी, हमें उसे हरे हरे बाग दिखा दिया, बहुत अच्छी जमीन है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा स्थान है। हम उसके कहने पर आकर और हमने उस जमीन को ले लिया। मालूम पड़ा बाद में धोखा खा लिया। झूठी उम्मीद इसको बोलते हैं। बहुत सी जगह, बहुत सी मनुष्य की जो उम्मीद होती है वो बहुत होती है, लेकिन इन झूठी उम्मीदों से हमें बचना है। झूठी उम्मीदों में नौकरी का दिलासा दे डालिया। कितने से ग्रुप पकड़ा गया अभी कि झूठी दिलाशा दिखाकर लोग से पैसे हट लिया और नौकरी दे रहे हैं, वो सब पकड़ गए। फॉल्स होप्स, ये फॉल्स होप जो है, इसको हिंदी में जिसके जो परिभाषा है, जरूरत से ज्यादा उम्मीद रखना कि हम संतुष्ट होंगे। जरूरत से ज्यादा उम्मीद रखना किसी चीज पर कि हम संतुष्ट होंगे, उससे कहते हैं बहलावा। बहला दी किसी ने। हम किसी चीज पर जरूरत से ज्यादा उम्मीद रखें कि अब बहुत जल्दी हमें चीज मिल जाएगी, बहुत जल्दी हमारा ये हो जाएगा, बहुत जल्दी हमारा ये काम हो जाएगा, बहुत जल्दी शादी जाएगी। अब हमें बहुत सी चीजें, हम बहुत सी साधनों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सी चीजें चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में आ रही और आने वाली है, और हम सोचते उससे संतुष्टि मिलेगी, शायद मिल पाती। बहुत से हमारे रिलेशन है, फॉल्स होप चल रहे हैं, झूठी आशा वाले रिलेशन है। हमारे जो संबंध है झूठी आशा वाले, जिसमें इंसान फंस जाता है और बाद में वो धोखा खाता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो। बिजनेस, व्यापार हम कोई कर रहे हैं, उसमें भी फॉल्स होप्स है बहुत से कि तू बढ़ जाएगा, तू बहुत ऊंचे उड़ जाएगा, तू यहां काम करेगा, विदेश तक तेरा नाम पहुंचेगा, और इंसान अपने सारी पूंजी उस पर लगाने लगता है। कई लोग तो उधारी ले लेते, लोन ले लेते, और बाद में पता पड़ता है कि वो सब झूठी आशाएं थी, झूठी उम्मीदें थी, वो नुकसान हो गया। बहुत सी भविष्यवाणियां हैं जो छूट हो जाती है। अभी उसको देखें बाइबल क्या बताती है।
बहुत से ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं, लगता है कि अरे ये तो भाई सही है, लेकिन उसमें से एक भी सही नहीं है। लेकिन हम प्रभु धन्यवाद कर रहे हैं, जितना हो रहा है सब सत्य हो रहा है। बहलावा जिसमें इंसान आज फंस चुका है, और आज बहलावा के बारे में ये बाइबल क्या बताती है। आज बहलावे में इंसान, पूरा संसार फंसा हुआ है। द फॉल्स होप इज लीडिंग अ लाइफ इनटू अ डिस्ट्रक्शन लाइफ। ये झूठी तसल्ली जो है इंसान को ऊपर से दिखती है, लेकिन अंदर से वो मायूस रहता है। लेकिन आज वचन में क्या लिखा है, बहुत से लोग देख रहे संसार में कि किस तरह झूठी तसल्ली लोग देते हैं। झूठी तसल्ली, झूठी उम्मीदें, बहलावा, आपको बहलाएंगे लोग, लेकिन हकीकत वो चीज नहीं है। लेकिन किताब का परमेश्वर क्या बोलता है, इफिसियों किताब निकालते हैं, इफिसियों, बुक ऑफ एफिशियंस, इफिसियों किताब, जो पौलुस इफिसियों में जाकर इफिसियों के लोगों से क्या बोलता है, और वही यही वचन आज हमारे लिए और आपके लिए परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। इफिसियों किताब और उसका 5वां अध्याय और उसके 6ठे पद में, बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 6, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, कोई तुम्हें बेकार की बातों से धोखा ना दे। लेट नो वन डिसीव यू विथ एम्प्टी वर्ड्स। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, झूठी उम्मीदों में आपको धोखा ना दे। यह है मसीह जीवन। अगर आप परमेश्वर वचन पर चलोगे तो ये झूठी जो तसल्ली बाहर लोग देते हैं, झूठी उम्मीदों पर इंसान जीता है, वो सब कुछ व्यर्थ उसके लिए, समय खराब कर रहा है, अपना पैसा, अपना धन, अपनी दौलत खराब कर रहा हो। कितने लोग घर मिट चुके हैं झूठी उम्मीदों पर, फॉल्स होप्स, दिलासा, झूठी दिलासा है। बाइबल में लिखा हुआ है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। लेट नो वन डिसीव यू विथ एम्प्टी वर्ड्स। कोई तुम्हें बेकार की बातों से धोखा ना दे, क्योंकि ये बेकार की बातें जो संसार में हो रही है परमेश्वर पसंद नहीं, और इंसान इसलिए धोखा खा रहा है। आज देखो क्यों युद्ध हो रहे हैं, वो एक दूसरे पर बहुत ज्यादा आशा रखे हुए थे, बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। बाइबल कहती है व्यर्थ, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। इस बारे में याद रखिए, अगर हम उसमें फंसे हैं तो आज बाहर निकल जाओ। इफ यू आर इन्वॉल्व और इंडल्ज इन दिस फॉल्स होप्स, कम आउट। बाइबल का परमेश्वर कहता है निकल कर आओ, ये तुम्हें नाश कर देगा। लोग बर्बाद हो चुके हैं इसमें। परमेश्वर कह रहा है इस वचन के अंदर, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। यिर्मयाह किताब, बुक ऑफ जर्माया और उसका 23वां अध्याय, यिर्मयाह किताब उसका 23वां अध्याय, बुक ऑफ जर्मिया 23 चैप्टर और वर्स 16 एंड 17, 16 और 17 में, सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ। अब किन की बात हो रही है, सुनो किसके लिए कह रहे हैं। भविष्यवाणी बहुत जगह हो रही है। यहां लिखा हुआ है, सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते। ध्यान से सुनना, सुनते जाना। ये दर्शन का दावा करके यहोवा की मुख की नहीं अपने ही मन की बातें बोलते हैं। जो लोग भविष्यवाणियां करते हैं और वो अपनी नहीं, अपनी दर्शन की बातें, परमेश्वर की बातें नहीं, वो अपनी बातें करते हैं। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, जो लोग मुझे रिजेक्ट करते हैं, उनसे ये भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं। अब इसका विषय, जो लोग परमेश्वर की आत्मा से दूर रहते हैं, ऐसों के बीच में ऐसे भविष्यवक्ता पहुंच जाते हैं और फिर कहते हैं परमेश्वर ने ऐसे कहा है, जबकि वो अपने मन से बोल रहे हैं। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, जो लोग मुझे रिजेक्ट करते हैं, उनसे ये लोग भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है कि तुम्हारा कल्याण होगा। और जितने लोग अपने हट ही पर चलते हैं, उनसे ये कहते हैं तुम पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी।
सुनो ध्यान से, बहुत ऐसे हो चुके हमारे जीवन के अंदर, आ चुके ऐसे। जब हुआ है तो बता रहा हूं, भविष्यवाणी पूरी रहती है। वो लोग जो यीशु को रिजेक्ट करते हैं, उसकी भविष्यवाणी रिजेक्ट करते हैं, ऐसे में दूसरा कोई व्यक्ति आ जाता, कहता मुझे परमेश्वर कहा है तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम बिल्कुल ठीक हो। बच्चा में लिखा है तुम पर कोई विपत्ति नहीं आएगी, तुम बिल्कुल ठीक हो, यानी कि वो और विपत्ति डाल रहा। यह है फॉल्स होप्स। तो आज हमने पीछे तो देखा भी है, देखा है आत्मिक लोग, याद रखिए बच के रहना से लोगों से, बी केयरफुल विद दिस पीपल। इसलिए बाइबल साफ बता रही है बच के रहना, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों में धोखा ना दे। बी केयरफुल विद फॉल्स, झूठी उम्मीदें जो लोग देते हैं उनसे बच कर रहना। चारों तरफ घूम झूठी उम्मीदें आ चुकी हैं। यिर्मयाह 50 के 6 कोई पढ़ते हैं, बुक ऑफ यिर्मयाह, इसी 50 यिर्मयाह 50 और उसके 6 में भी परमेश्वर कहता, 50 के 6 में, मेरी प्रजा खोई हुई भीड़ है, जो मेरे लोग हैं वो खो चुके हैं, जिसको मैंने बनाया है, जिनको मैंने रचा है। दुनिया भर में चारों तरफ के लिए ये वचन, चारों तरफ के लिए, सबके लिए, जिनको मैंने बनाया है, जिनको मैंने रचा है, द पीपल whom I created, whom I made in my own image, उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया है। उनके चरवाहों ने, जो उनको चरवाए हैं, जो उनको सिखाते हैं, जो उनके धर्म प्रचारक हैं, जो उनके धर्म शिक्षक हैं, जो उनके धर्म गुरु है, सबके लिए ये मेरी प्रजा खोई हुई भेड़ है, उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया है और पहाड़ों पर भटकाया है। वे पहाड़ पहाड़ी पहाड़ी घूमते घूमते अपने बैठने का स्थान भूल गए। दे आर वॉकिंग द फॉल्स होप। झूठी उम्मीदें उन सेवकों ने, उन धर्म गुरुओं ने, उन धर्म प्रचारकों ने कर रखा है। These people are involved in this, जिसके द्वारा इंसान जो है झूठी उम्मीदों पर जी रहा है। ये किसके लिए? फिर से पढ़ रहे, मेरी प्रजा खोई भेड़ है, उनके चरवाहों ने, चरवाहे कौन है? 3 लोग हैं, प्रीस्ट, प्रीचर्स एंड टीचर्स। प्रीस्ट, प्रीचर्स एंड टीचर्स, धर्म गुरु, धर्म प्रचारक और धर्म शिक्षक। जो लोग भटका रहे हैं, वो झूठी उम्मीदों पे लेकर जा रहे हैं। परमेश्वर ऐसों से नाराज होता है और आज संसार हो चुका है। इसलिए यीशु कहा, धोखा ना खाओ, तुम भरमाए ना जाओ। आज कितने लोग भरमाए जा रहे हैं। दे आर अवे फ्रॉम द ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर की महिमा से लोग दूर हैं। आज इस संसार में, इस युग में हम झूठी तसल्ली पर, झूठी उम्मीदों पर जी रहे हैं। आज वचन नहीं है। आज इंसान अगर वचन देता है, वो अपने फायदे के लिए देता है। वो ये नहीं सोचता कि जो उसके अंदर सच्चाई लिखी है वो कलीसिया तक पहुंचा दे। झूठी दिलासा दिलाता है। इसलिए परमेश्वर ने लिखा है, वह वचन लिखा है कि मेरी प्रजा खोई हुई भेड़ है। खो चुके हैं ये जो झूठी उम्मीद है ना, सबसे खराब है। False hope is worse than no hope. False hope is worse than no hope. यानी कि जो झूठी उम्मीद है, ये सबसे खराब है। एक उम्मीद तो है, लेकिन झूठी उम्मीद सबसे खराब है, जिसमें हम इंसान जल जाता है। झूठी उम्मीद में अपने आप को बर्बाद कर देता हूं, अपनी उम्र खराब कर देता है। एक और चीज, फॉल्स होप लाइक दैट हर्ट मी फॉर मेनी मोर। यानी कि जो झूठी उम्मीद है वो हमें भी तकलीफ देता है, और वो तकलीफ दूसरों को भी मिलती है, चाहे हमारे घर वाले हो, चाहे हमारे रिश्तेदार हो, चाहे हमारे पड़ोसी समाज हो। और जो झूठी दिलासा दिलाते हैं, उनके लिए एक और बात लिखी, अय्यूब किताब, बुक ऑफ जो भजन संहिता से पहले अय्यूब किताब, उसका 5वां अध्याय और उसके 12 में लिखा है, 5 के 12 में, वह तो धृत लोगों की कल्पनाएं व्यर्थ कर देता है और उनके हाथों से कुछ भी नहीं बन पड़ता। परमेश्वर कहता है, जो लोग झूठी तसल्ली दिलाते लोगों को, जो लोग बहकावे में लाते लोगों को,
ऐसे लोग लिखा है, वह तो धृत लोगों को, यानी ऐसे लोग जो है टेढ़े मेढ़े होते हैं, इनके रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं और हमको टेढ़े मेढ़े ले जाते हैं। परमेश्वर कहता है धृत का मतलब है टेढ़े मेढ़े, तिरछे लोग। वह तो धृत लोग की कल्पनाओं को व्यर्थ कर देता है और उनके हाथों से कुछ भी नहीं बन पाता। वो कहते तो है लेकिन कुछ नहीं हो पाता। दे कैनॉट डू। मैं सिर्फ झूठी उम्मीदों पर रखेगा वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकते। वो टेढ़ी मेढ़ी बातें बोलकर मनुष्य झूठी उम्मीदें मनुष्य के सामने लाके रख देता है, जिसमें मनुष्य फंस जाता है और अंत में उस मनुष्य को विफलता मिलती है जो झूठी उम्मीदों के में जी रहा है। लोग ऐसे घूम रहे हैं, आपसे पैसा हट लेंगे, आपसे धन दौलत ले लेंगे और आप उस उम्मीद में होगा अब मेरे पास हो जाएगा, अब मेरे पास होगा, अब मेरे पास होगा। मालूम पड़ा समय निकल गया, उम्र भी निकली जा रही है और हमें कुछ नहीं मिला। इसलिए परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों के मैं काम को, ऐसे लोग जो धृत हैं, इनकी कल्पनाओं को परमेश्वर कहता है मैं व्यर्थ करता हूं। अय्यूब किताब उसका 8वां अध्याय में भी परमेश्वर क्या बोलता है? अय्यूब किताब उसका 8वां अध्याय और 15वें पद में भी लिखा हुआ है, चाहे वह अपने घर में टेक लगाए परंतु वह ना ठहरेगा, वह उसे दृढ़ता से थामेगा परंतु स्थिर ना रहे। वो सोचेगा कि शायद मेरा काम अब हो जाए, शायद मेरा काम हो जाए, अब मेरी जिंदगी स्थिर हो जाएगी, लेकिन कुछ नहीं होता। ये संसार झूठी उम्मीदों पर चल रहा है। आज क्या हो रहा है देख लो दुनिया में। जो लोग परमेश्वर पर भरोसा, द पीपल हु हैज होप इन क्राइस्ट, द पीपल हु होप इन द लिविंग गॉड, झूठी दिलासा पर नहीं है, झूठी उम्मीदों पर नहीं है। जो लोग परमेश्वर भरोसा रखते हैं, वचन लिखा है कि परमेश्वर कहता है मैं बड़े बड़े लोगों को तेरे सामने झुकाऊंगा क्योंकि तूने मुझ पर भरोसा रखा है। Those who hope in me will never be disappointed। जो लोग, बाइबल बताती है कि परमेश्वर भरोसा रखते हैं, लिखा है मेरी बाट जो होते हैं वो कभी लज्जित ना होंगे। अगर आप परमेश्वर में हो तो झूठी उम्मीद आपके पास कभी नहीं आएगी। आज संसार झूठी उम्मीदों में रहे, बहुत से लोग झूठी बातें आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन आपका जीवन वहीं का वहीं है। ऐसे लोगों से बच के रहना। फॉल्स होप, झूठी उम्मीदें हैं जो हमें नाश करती है। प्रभु यीशु धरती पर आया हम और आपके लिए, टू मेक आवर होप इन द ट्रू ऑलमाइटी गॉड। परमेश्वर यीशु आया ताकि उस सच्चाई की आशा जो प्रभु परमेश्वर में यीशु के द्वारा है वो आप तक पहुंचा दे। बाइबल के अंदर लिखा है, अभी पढ़ रहे थे हम, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों में धोखा ना दे। ये समय आ गया है कि आज इंसान व्यर्थ बातों में जा रहा है, धोखे पे धोखे हो रहे हैं। इस किताब का परमेश्वर आपको मुझको बताना चाहता है। दो बातें हैं जो वचन के अंदर लिखा हुआ है। लूका किताब उसका 16वां, लूका किताब 12वां अध्याय, बुक ऑफ लूक 12वां अध्याय। यहां पर कई बार हमने पढ़ा इसको, लूका किताब उसका 12वां अध्याय, क्योंकि किस तरह लोग अपने आप को धोखे में रखते हैं। लूका किताब वो उसका 12वां अध्याय और उसके 16वें पद को पढ़ें, 12 का 16 लिखा हुआ है। यहां पर एक व्यक्ति है, लिखा यीशु ने दृष्टांत बातें कही। अ मैन विथ फॉल्स होप, एक व्यक्ति जो झूठी उम्मीदों में दिलासा अपने को दे रहा है। लिखा इस किताब के अंदर, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। यह बातें हमने कई बार सुनी होगी। एवरी टाइम द वर्ड इज ऑफ गॉड स्पीक्स इन अ डिफरेंट वे। एक धनवान व्यक्ति था जिसकी उपज बहुत हुई। तीन बात उसके दिमाग के अंदर आई। पहली बात आई, वो मन में विचार किया उसने, बड़ी उपज हुई उसकी, बहुत उपज हुई, उसके खेत में बहुत कुछ हुआ। इतनी उपज हुई कि वो सोचने लगा कि मेरी छोटी छोटी जो बाड़ियां हैं जिसमें मैं रखता हूं, इसको मैं तोड़ के बड़ा बनाऊंगा। मन में विचार किया। यह मन जो है यह आपको धोखा देगा। बाइबल के अंदर लिखा है मन में असाध रोग हैं और इस मन की बातों को परमेश्वर के अलावा कोई नहीं आ सकता। वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां मैं अपनी उपज इत्यादि को रखूं। इतनी उपज हो गई है, नाउ आई हैव नो प्लेस टू स्टोर देम। मैं कहां रखूं? तो मन में विचार करने लगा, मन में सोच रहा था। पहला इसके मन के अंदर विचार आया। दूसरा विचार क्या आया कि अपना अन्न और संपत्ति
उसमें रख दूंगा मैं। दूसरा विचार आया मन के अंदर। पहला विचार कि मैं क्या करूं, उसने कहा मैं सब कुछ तोड़ दूंगा, और छोटी छोटी बखारियां बनी हैं उसको तोड़कर, छोटे छोटे मेरे स्टोर पर बने हुए उसको तोड़कर और मैं बड़ी बनाऊंगा और सारा कुछ उसके अंदर संपत्ति रखूंगा। और क्या लिखा है, और लिखा है इसके बाद तीसरी बात। पहली बात मन में आया, छोटी छोटी बकारियों को तोड़ूंगा और उसके बाद मैं सारा जितना हुआ मैं उसके अंदर रखूंगा, अपना पैसा भी उसमें रखूंगा। और फिर खास बात वो कह रहा है, उसने अपने प्राण से, अब मैं अपने प्राण से कहूंगा 19 में, वे अपना सब अन्य संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, मेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रहे। यह है सबसे बड़ा धोखा। आज झूठ की उम्मीदें। यह मनुष्य कह रहा है मेरे पास उपज बहुत हो गई है, अब मेरे पास बखारी इतनी छोटी है, मैं क्या करूंगा। मन में आया कि मैं छोटी बखारी तोड़कर और सब कुछ उसके अंदर डालूंगा। अब इससे मन विचार है, ये मन विचार कर रहा है, ही इज ओनली थिंकिंग कि मैं तोड़कर सब कुछ और बड़े जितना अन्न है सबको बड़ा बखारियों में रखूंगा। आई स्टोर इन अ बिग कंटेनर, और उसमें रखूंगा, उसे पैसे रखूंगा। और फिर लिखा है, क्या बोल रहा है, चैन कर, खा पी, सुख से रहे। चैन कर, खा पी और सुख से रहे। ये अपने मन के लिए करा। इस किताब के अंदर एक बात हर एक मनुष्य को परमेश्वर बताना चाहता है, वो स्पिरिट है। याद है कि परमेश्वर स्पिरिट है, वो ज्योति है। 20 पद लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख। ऐसे लोगों को परमेश्वर मूर्ख बोलता है। हे मूर्ख, इस रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए, इस रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया वह किसका होगा। यह झूठी उम्मीद है जो मन, अपने मन को हम तसल्ली देते हैं। ये झूठी उम्मीद, दीज आर द फॉल्स होप्स। और आज संसार में लोग कर रहे हैं। इंसान आज झूठी उम्मीदों पर आज भी है। कुछ नहीं रखा, बाइबल को बताती है ये झूठी उम्मीदें आपको खुद नाश कर देंगी। यीशु परमेश्वर क्या बोलता है, यदि आज तेरा प्राण ले लिया जाए, जो झूठी उम्मीदों पर जी रहा है, अपने मन को तसल्ली दे रहा है, अरे मेरी जान खा पी और ऐश कर। परमेश्वर कहता अगर आज तेरा प्राण ले लिया जाए, तू झूठी उम्मीदों में जी रहा है, सब कुछ खत्म हो जाएगा तेरा। लूका का किताब उसका 13वां अध्याय, एक और देखते हैं, लूका का किताब और उसका 13वां अध्याय, उसके 10 में लिखा हुआ है, सबत के दिन एक आराधना में यीशु उपदेश दे रहा था। प्रभु यीशु मसीह वहां पर सत्य के बारे में लोग बता रहा था कि जीवन कैसे जीना है, झूठी उम्मीदों पर ना जिए। प्रभु यीशु प्रचार कर रहा था और लोगों को प्रवेश के बारे में बता रहा था कि एक दिन तुम्हारे जीवन से आत्मा निकल जाएगी, सांसें निकलेगी, अपने जीवन को तैयार करो। इन झूठी उम्मीदों पर, क्योंकि यीशु की शिक्षाएं बहुत अच्छी थी, उनमें सबसे बड़ी बेहतरीन शिक्षा फॉल्स होप्स पर यीशु ने बहुत बात करी। और ये बात बता रहा है, यहां पर एक स्त्री आई है और लिखा है जिससे 18 वर्ष से दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी। 18 वर्ष से, 18 इयर्स, एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा। अब यहां पर एक दुर्बल करने वाली, इस बात को क्यों यीशु बता रहा है, क्योंकि दुष्ट आत्माएं बहुत तरह की है। ये हम इसी फील्ड में, याद रखिए, इसी फील्ड में प्रभु रखा है। 25 साल हो गए और बहुत कुछ दिखाया कि ये आत्माएं एक नहीं, ये आत्माएं बहुत खतरनाक हैं, ये एक नहीं है, इनकी क्वालिटीज हैं, आप इनको नहीं पहचान सकते। इन दुष्ट आत्माओं को आप नहीं पहचान सकते, सिर्फ ये यीशु डरती है। इससे बाइबल बार बताती है कि जीसस इज अबव ऑल दिस स्पिरिट। आप और मैं कोई नहीं पहचान सकता, ये शातिर है ये। और ये जो स्त्री जो थी यहां पर जब इस प्रार्थना के स्थान पर आती है, आराधना में आती है, यहूदियों के इस प्रार्थना गृह में आती है, किसी को नहीं पता था कि ये झुकी जो है ये बीमारी है, लेकिन किसी को नहीं पता था ये झुकाव किसका है। आज बहुत से लोग बाहर देखते होंगे झुके हुए लोग हैं, लेकिन जब प्रभु यीशु पास आते तब पता पड़ता है ये है क्या,
यह स्त्री जब यीशु के पास आती है, जब उस आराधना में आती है, तो लिखा हुआ है एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वे कुबड़ी हो गई थी। शरीर उसका झुक चुका था। बॉडी वॉज डैमेज्ड। उसकी जो शरीर था, उसके शरीर का हिस्सा जो था झुक चुका था। कौन इसको ठीक करेगा? यानी कितने मालिश के तेल लोग बोलते ये मालिश लगाओ, ये करो, वो करो, झूठी उम्मीदें, और वो टेढ़ी के टेढ़ी और टेढ़ी हो गई। हम बहुत सी झूठी उम्मीदें बना जाते हैं। बाइबल के अंदर लिखा है कि एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वे कुबड़ी हो गई थी किसी रीति से। बहुत सी उम्मीदें उसके सामने आई हैं और झूठी उम्मीदों में रही। वो 18 साल झूठी उम्मीदों पर रही। किसी का ये लगा लो, उसने वो लगाया, किसी का वहां चले आओ, उसने वो किया, किसी का उसके पास चले वहां चली गई। वो जिसने जो कहा किया। उम्मीदें बहुत थी उस पर, लेकिन सारी उम्मीदें 18 साल तक झूठी निकली। शी वॉज अंडर द फॉल्स होप्स। लोगों ने इसको बहुत कुछ बताया होगा। हरे हरे बाग दिखाकर तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बिल्कुल ठीक, वहां जाओ, शर्ती इलाज। 18 साल हो गए। 18 साल ये झूठी उम्मीदों पर रही। 18 साल लोगों ने हरे हरे बाग इसको दिखाए होंगे। घर के लोग सब छोड़ गए होंगे। आखिरी में यीशु की आराधना पहुंचती है और झुकाव में झुकी हुई एक उम्मीद लेकर पहुंचती है कि शायद अब मैं देखती उसको। यीशु के पास जाती है। लिखा है इस किताब के अंदर, बाइबल में लिखा है, पहली चीज 3 बातें हैं। यहां पर 3 बातें होती हैं इसके जीवन में। प्रभु यीशु ने उसे देखा। पहली चीज, यीशु उसको देखा। जब वो एंटर कर रही थी, जब वो उस आराधना में पहुंच रही थी, यीशु की आंखों ने उसको देखा। और उसकी आंख में क्या था? देखने का मतलब छुपी बातें हैं जो मनुष्य नहीं समझ सकता। प्रकाशित वाक्य खोल दें, प्रकाशित वाक्य, बुक ऑफ रेवलेशन और उसका 1 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय, जल्दी खोल दें। प्रकाशित वाक्य आखिरी किताब और उसका 1 अध्याय और उसके 14 पद में जो लोग नहीं देख पाए वो यीशु के अंदर था। उसकी आंख, उसके सिर और बाल श्वेत ऊन के वरन पाले के से उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी। दिस वाज द हिडन। क्योंकि हम संसार के लोग हैं, परमेश्वर की सामर्थ को नहीं पहचान सकते। चेले नहीं पहचान पाए, वो लोग जो बैठे थे नहीं पहचान पाए, लेकिन जो दुष्ट आत्मा उसके अंदर थी, यीशु की आंखों को देखकर, उस पवित्रता को देखकर क्या हुआ? यीशु ने कहा, यीशु ने देखकर उसे बुलाया, कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। हालेलुया। तू अपनी दुर्बलता से, जो दुर्बल वाली आत्माएं 18 साल से अंदर थी, यीशु के देखने से उन आंखों से ज्वाला निकली, शैतानी ताकत निकल कर भाग गई और कहीं तो जल गई। यू आर सो पावरफुल। दूसरी बात, यीशु ने उसको बुलाया। दूसरा काम जो हुआ, उस स्त्री को बुलाया। यीशु ने उसे देखा और उसको बुलाया और उससे कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। सब देख रहे थे, वहां सब देख रहे थे और एक आशा रख रहे थे। जब यीशु ने उसको बुलाया तो पीपल वे हैविंग सम होप। ये क्यों बुला रहा है इसको? वो झुकी चली आई और यीशु कहता है, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। जब यीशु उसको देख रहा था, सारी शैतानी ताकतें जल रही थी उसके अंदर जो बैठी हुई थी और उसी झुकाव में यीशु पास आती हो। बाइबल में लिखा है, तब यीशु ने उस पर अपने हाथ रखे। तब यीशु ने उस पर हाथ रखे और जैसे हाथ रखा, पवित्र आत्मा की सामर्थ उसके अंदर गई और फिर उस पवित्र आत्मा की सामर्थ ने उसको ऊपर उठाया। अपने आप नहीं उठी वो। The Spirit of God lifted her. हालेलुया। और परमेश्वर की आत्मा ने जब उसको उठाया तो सीधी खड़ी हो गई। हालेलुया। सीधी खड़ी हो गई और अपने आप को देखा और कह रही होगी, मैं 18 साल से झूठी उम्मीदों पर जी रही थी, मैं 18 साल से लोगों की झूठी बातों पर जी रही थी, लेकिन आज मैं सीधी खड़ी हो गई हूं। और वचन के अंदर लिखा है, और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। Now she believed that
that he is the true Lord and the hope is really true in him. Hallelujah. जिसके पास मैं आई हूं ये सच्चा है, आशा है, इसमें निराशा नहीं है। आज संसार जो है झूठी उम्मीदों पर है। झूठी उम्मीदें आपको कहीं ले जाएंगी, मौत मृत्यु को ले जाएंगी। झूठी उम्मीदें आपके सर को यूं रखेंगी चिंताओं में। द ट्रू होप इन जीसस। सही जगह पर आ गई स्त्री। आज आप सोचो, आप तो बहुत सही जगह पर बैठे हो। सच्ची उम्मीद जो यीशु पर आशा रखता है। भजन पहला यूहन्ना उसका 3 और 3 में लिखा है। पहला यूहन्ना और उसका 3 अध्याय। पहला यूहन्ना पतरस के आगे आखिरी किताब है। पहला यूहन्ना उसका 3 और उसके 3 के अंदर लिखा है, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, दृढ़ता से आशा रखता है, जो लोग यीशु पर आशा रखते हैं, दोज पीपल हु हैव होप इन जीसस, उस सत्य पर आशा रखता है, वे अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है। हालेलुया। जो उस पर विश्वास करता है, आशा रखता है, वो जीवन अपने आप को पवित्र करता है, क्योंकि उसका वचन पवित्र है। स्त्री जो थी अंधकार में थी, 18 साल अंधकार में थी, 18 साल से झूठी उम्मीदों पर थी, झूठी बातों पर जी रही थी, लेकिन जब यीशु के पास आए और जब पवित्र आत्मा ने उसको छुआ, अंधेरा उसके जीवन से निकल गया। द एंटायर बॉडी बिकेम होली। पूरा शरीर जो है पवित्र हो। जब आपको परमेश्वर चंगा करता है, आप पवित्र हो जाते हो। याद रखिए, ही इज द होली गॉड। वो आपके घावों को जब चंगा करता है, वो आपको पवित्र करता है, क्योंकि आपके अंदर की अंधकार की ताकतों को, बुराइयों को और झूठी उम्मीदों को खत्म कर देता है। स्त्री के अंदर से 18 साल की जो झूठी उम्मीदें थी, जो परेशानियां थी, जिस पर वो जी रही थी, वो एक झटके में खत्म हो गई। और जो कोई इस पर आशा रखता है, पहला यूहन्ना 3 के 3 में, जो कोई इस पर आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। हालेलुया। बाइबल कहती है पवित्र बनो। ये झूठी उम्मीदें हैं, जो झूठी आशा है, ये आपको आप पवित्र रखेंगी। आप बाइबल पढ़ोगे, बाइबल को समझ नहीं पाओगे। दुआ करोगे, प्रार्थना आपकी नहीं सुनी जाएगी। हमने देखा लोगों को प्रार्थना करते हैं, ऊपर बातें बोलते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल पर नहीं चलते। पढ़ते हैं बैठ के, क्या वो समझ रहे हैं इस चीज को? क्योंकि उनके अंदर एक दूसरी आशा है, वो झूठी आशा। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, जब परमेश्वर का आत्मा आता है, जब उसका वचन आता है, वचन परमेश्वर के मुख का है, वो आपको पवित्र करेगा। ये झूठी उम्मीदों पर मनुष्य जो जी रहा है, उससे आपको बाहर निकालेगा। Wherever you go now see the false hopes are there। और आज ये बर्बादी क्यों हो रही है? हमने उस ईश्वर को छोड़ दिया। लूका किताब उसका 20वां अध्याय, लूका किताब जल्दी खोल दें, लूका किताब और उसका 20वां अध्याय और उसके 38 में लिखा है। लूका उसका 20 और उसके 38 के अंदर, परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं। सोच लो, ये झूठी उम्मीदें जो है हमें मुर्दा बना देता है। These false hopes makes us a dead body. A body becomes dead when we believe in these false hopes। जब हम झूठी उम्मीदों पर जीते हैं, तो हमारा शरीर मुर्दों जैसा हो जाता है। याद रखिए, 18 साल से स्त्री मुर्दा थी, 18 साल से। और जो व्यक्ति कह रहा था कि मेरे अंदर, मेरे खेत में इतनी उपज हुई है और मैं आराम से रहूंगा, आराम से खाऊंगा, आराम से चयन करूंगा, परमेश्वर कहता तू मूर्ख है, ये मुर्दा वाला शरीर है तेरा। आज रात तेरे प्राण ले जाए, where you will be। सवाल है, क्वेश्चन मार्क है, कहां हो जाओगे? इसका मतलब 2 जगह है, एक स्वर्ग है, नरक है। झूठी उम्मीदें आपको नरक क्यों ले जाएंगी, और सच्ची उम्मीद यीशु पास है। इसलिए लिखा है, परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित। हालेलुया। उसके निकट सब जीवित है। एवरीबॉडी इज अलाइव हूएवर कम्स टू जीसस। उसकी झूठी उम्मीद उसके जीवन से खत्म हो जाती है। परमेश्वर मुर्दों का नहीं, जीवितों का है। इस बारे में ध्यान रखिए, वो जीवितों का ईश्वर है। हमारा सोच, हमारी ख्याल, हमारी बीमारी, हमारी परेशानी, हमारी मानसिक शारीरिक दुर्बलता इस बात को बताती है कि हम मरे हुए हैं। हमारा शरीर मृत्यु में है, मुर्दा है, हम चल रहे हैं, मुर्दा है।
हमारे पास सच्चाई नहीं है, अंधेरे में हम कहां जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसलिए मनुष्य कभी कहता मैंने इतनी बड़ी गलती करी है, मैंने क्या बोल दिया इसको, क्योंकि उसको नहीं पता वो क्या कर रहा है। परमेश्वर मरों का नहीं है, मुर्दों का नहीं, परंतु जीवितों का प्रभु है। प्रभु यीशु पास याद रखिए, आओगे तो सच्चाई आपके सामने आएगी। बहुत से लोग यीशु पास आना चाहते हैं। आज जो संसार में इंसान जी रहा है, झूठी उम्मीदें, झूठे वायदे। यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 14 के अंदर, यीशु की वाणी है, यूहन्ना किताब उसका 14वां अध्याय, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 है, उसके 1 में लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो, सारे जन संसार में हम पर हाथ रख कहते हैं कि ईश्वर है। यस, दैट इज वन। प्रभु यीशु कहता है एक है, लेकिन एक है कौन? मुझ पर विश्वास करो। मैं बताऊंगा वो कौन है। हालेलुया। मैं बताऊंगा जो आपको झूठी उम्मीदों से बाहर निकाल सकता है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मैं तुम्हें झूठी उम्मीदों से बाहर निकालूंगा। सब जानते हैं कि ईश्वर है, ऐसा कोई नहीं है, सब जानते हैं। और जो लोग झूठी उम्मीद वाले काम करते हैं, वही ईश्वर के नाम से कर रहे हैं। नाम एक दिया गया, यीशु। हालेलुया। एक नाम दिया गया जिस नाम से शक्ति हिलती है, जिस नाम से ताकतें, जो डिमिंग फोर्सेस है, जो आपको मुझको झूठी दिलासा में रखती है, यीशु नाश करता है। तुम परमेश्वर विश्वास करते हो, मुझ पर विश्वास करो। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, ना डरे, ना घबराए। तुम परमेश्वर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। क्योंकि ये वचन जो है यीशु का, ये जीवन देता है। आराधनालय में जाकर यीशु ये वचन दे रहा था। आराधनालय वो स्त्री पहुंच जाती है, आराधनालय में यीशु उसको जीवन देता है। 18 साल से झूठी उम्मीद से बाहर निकाल देता है। वो व्यक्ति कहता है मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ हो चुका है, मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा, मेरे पास इतना सब कुछ है। यीशु कहता आज रात तेरा प्राण ले ली जाए, तू कहां जाएगा? धन दौलत पर, घर की किसी वस्तु पर विश्वास मत रखो, ये सब आपसे छूट जाएगा। ये सब झूठ है। धन्यवाद करो कि प्रभु के पास आ गए हो। और परमेश्वर कहता जब तक तुम जिंदा हो, इसका वचन है। यीशु कहता धन्य है जो मेरे धर्म और राज की खोज करते हैं। पहले तो मेरे राज और धर्म की खोज करो, और ट्रू होप, धर्म, राज या धर्म की खोज करो तो सारी वस्तु जब तक तू जिंदा सब मिलेगा। हालेलुया। ये है ट्रू होप, ये सच्ची वादा है, एक आशा प्रभु यीशु में है। और यीशु कह रहा है तुम्हारा मन ना घबराए, ना डरे, मुझ पर विश्वास करो। यीशु एक और बात बोलते हैं यूहन्ना 8 और उसके 51 में, यूहन्ना किताब उसका 8वां अध्याय और उसके 51 में लिखा हुआ, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8 एंड वर्स 51, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। यह है यीशु की वाणी, झूठ नहीं बोलता है। बाहर के लोग कोई नहीं कहेगा मैं तुमसे सच कह रहा हूं तुम्हारे लिए हो जाएगा, कहते हैं लेकिन काम कभी नहीं होगा। यीशु की वाणी 100% 200% करेक्ट है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा, यदि कोई व्यक्ति इस वचन पर चलेगा, याद रखिए वचन परमेश्वर का वचन है, आपके लिए, मेरे लिए, संसार के लिए। ये किसी एक जाति के लिए नहीं है, ये समस्त मानव जाति के लिए, ताकि हम इस झूठी उम्मीदों से बाहर आ जाएं। यदि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देगा। ट्रू होप, ग्रेट होप, ग्रेट होप, ट्रू होप एंड इटर्नल होप इस वचन पर है। झूठी उम्मीदों से हम बाहर निकलना चाहते, निकलो। लोग बरगला रहे हैं आज लोगों को, झूठी उम्मीदों से, झूठी बातों से बाहर आ जाओ। झूठी दिलाशाएं जो है आपको खत्म कर देगा। संसार में लोग कहां जा रहे हैं, कितने मिट चुके हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यीशु के मुख की बात है, तुमसे सच सच कहता, ट्रू होप, ये झूठी उम्मीद नहीं है। यीशु कह रहा है मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। यानी यीशु की वाणी देखो, संसार की तो आशा है दिला रहा वो, और स्वर्ग की भी आशा दिला रहा। ग्रेट ट्रू होप, द इटर्नल होप। समय निकला जा रहा है,
याद रखिए, इस वचन को सुनो और इस झूठे वायदों से लोगों के बाहर निकल कर आओ। यूहन्ना 8:32 को पढ़ते हैं, जब हम झूठे वायदों से बाहर आते हैं, झूठी बातों से निकलते बाहर और यीशु के वचन को सुनते हैं, उसके वचन पर चलते हैं, तो लिखा है तुम सत्य को जानोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको इस झूठी उम्मीदों से स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, स्वतंत्र करेगा। ये प्रभु का यीशु का वचन है। तुम झूठी उम्मीदों में चल रहे हो, वचन सुनो, वचन तुमको स्वतंत्र कर देगा। यीशु मसीह कहता है तुम मेरे पास आओगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको इस झूठी उम्मीदों से बाहर निकालेगा। हालेलुया, इट विल एलिमिनेट द फॉल्स होप्स फ्रॉम योर लाइफ। सत्य को जानोगे। पहला कुरिन्थियों के 1:9 में लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका 1:9, जल्दी खोलते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसके 9वें पद के लिखा है। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय और 9 को पढ़ते हैं। परमेश्वर सच्चा है, इसलिए तुम जब मेरे पास आओगे, यीशु कहते हो तुम सत्य को जानोगे और सत्य में स्वतंत्र करेगा, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र, हालेलुया कितनी अच्छी बात, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है, ताकि हम इस उम्मीदों से, झूठी उम्मीदों से, बहकाने वाली उम्मीदों से बच जाए। प्रभु यीशु पास जो आता ना, बड़ी जिंदगी आसान हो जाती है। पता पड़ जाता है कौन आपको झूठी उम्मीदों में लेकर चल रहा है, कौन आपको झूठी तसल्लियां दे रहा है। यू विल कम टू नो, क्योंकि तुम सत्य को जानोगे। यीशु ने खुद कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और पौलुस लिखता है पहले कुरिन्थियों में, आत्मा में परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है, ताकि हम झूठ फरेब से, उन बातों से जो झूठी तसल्लियां देते हैं, हम लोग बच जाए। हालेलुया, हम लोग बच जाए। आशा है ये। इब्रानी किताब उसका 10वां अध्याय, जल्दी खोल दिया है, बुक ऑफ हिब्रू 10वां अध्याय, इब्रानी किताब और उसका 10वां अध्याय और उसके 23 पद में लिखा है, 10 का 23, या इस बारे में लिखा हुआ है 10 के 23 के अंदर, और अपनी आशा के अंगीकार को, होप, आशा बोलते होप, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा यीशु मसीह के पास आने से हमारी आशा जो बढ़ती है, लिखा है, और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वह सच्चा है, जो प्रॉमिस किया गया है वह सच्चा है। दृढ़ता से थामे रहें, बिल्कुल लिखा है इस किताब के अंदर, और आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, जो होप प्रभु यीशु ने आपको मुझको दिया है, जो हमारे जीवन में है, उसको पकड़ रखो। प्रभु यीशु आपके जीवन की हर निराशाओं को दूर कर देगा। प्रभु यीशु हर उन बातों को आपके जीवन में जो हो रही है खत्म कर देगा। यीशु का काम ही है भरोसा। यीशु कहता भरोसा रखो। इसलिए परमेश्वर कहता है जगत से मैंने प्रेम किया और ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते बेटे को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करेगा, इस झूठी उम्मीदों से बच जाएगा। हालेलुया, जो कोई इस पर विश्वास करेगा, he will be away from all the false hopes। विश्वास करो यीशु पर, यीशु को जीवन में आगे रखो, पीछे मत रखना। झूठी उम्मीदों पर मत जियो, लोग झूठी लालसाओं मत आओ। इन बातों के लिए वचन लिखा है, तो यीशु बात बता रहा है, जो आशा आपके पास आई, होप जो आया, उसको पकड़ रखो। यीशु है, थाम कर रहो। अभी बहुत से लोग बरगलाने वाले घूमेंगे, अब आपके ऊपर है। अगर इसको पकड़े रहोगे यीशु को, बच जाओगे, और यीशु को छोड़ा और उनके पीछे भाग गए, फिर वही झूठी उम्मीदों पर पहुंच जाओगे। इब्रानी 13:5 में लिखा हुआ है, इब्रानी किताब उसका 13वां अध्याय और 5वें पद में लिखा है, यीशु ने खुद कहा मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। तब यीशु का प्यार देखिए, और आप ही उसने कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। जब हम इस वचन को सुनेंगे, इसके वचन पर चलेंगे, तो यीशु कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आई विल कम इन द स्पिरिट टू योर लाइफ। जो पवित्र आत्मा, अब यीशु शरीर में नहीं आएगा, अब एक ही बार आएगा। जब जो चिन्ह देख रहे हैं हम चारों तरफ संसार में, युद्ध, महायुद्ध, वॉर होंगे, यीशु आ रहा है, चिन्ह है ये। अगर आज रात को यीशु आ जाए, अगर अभी आराधना के बाद यीशु आ जाए, कितने लोग जाओगे साथ में?
तैयार रहो, ये झूठी लालसाओं से दूर हो जाओ। एनी टाइम जीसस कैन कम, एनी टाइम उसका समय हो चुका, क्योंकि भविष्यवाणियां पूरी हो रही है और सारा वचन एक एक जगह मीडिया के द्वारा जा रहा है, लोगों तक जा रहा सुसमाचार। झूठी लालसाओं से यीशु बचाना चाहता है। प्रभु यीशु पास सच्चा प्यार है, प्रभु यीशु पास सच्ची आशा है। प्रभु यीशु पास जो है वो आपके लिए, मेरे लिए अ ग्रेट सैक्रिफाइस, द ग्रेट सैक्रिफाइस ऑन द क्रॉस इस बारे बताता है कि आपको मुझको झूठी लालसाओं से, झूठी उम्मीदों से आपको बाहर निकालेगा। प्रभु यीशु मसीह जब सूली पर टंगा था, 2 डाकू टांगे गए थे, एक बाएं एक दाएं। एक बोलता है कि हम तो अपनी सजा पा रहे हैं, हमने जो किया हम सजा पा रहे हैं। दूसरा ध्यान नहीं देता, दूसरा वाला ठट्टे उड़ाता है और जो कह रहा है कि हमने जो किया है हम उसकी सजा पा रहे हैं। यीशु को देख के बोलता है, इसने तो कुछ भी नहीं किया, इसको सूली पे क्यों चढ़ा दिया? इसे अंधे की आंख खोली, लंगड़े को चला दिया, गूंगे को बुला दिया, पानी पे चल के दिखा दिया, मुर्दे खड़े कर दिया। हमने तो खून किया, इसने क्या किया? इसने तो जीवन दिया। यीशु, अगर तू अपने राज में पहुंचेगा तो मेरी सुझी लेना। द होप इन जीसस, द ट्रू होप। यीशु कहता आज इसी समय, इसी वक्त तुम ऐसा स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। ये एक आशा है, अ ट्रू होप, अ ट्रू लव, तो शायद मनुष्य नहीं दे सकता। आज यीशु पर विश्वास रखो, ही इज कमिंग। वो आपको लेने आ रहा है। झूठी लालसा फंसे हो, झूठी उम्मीदों फंसे हो, बाहर आ जाओ। जो आपको शहज बाग दिखाते हैं, हरे हरे बाग दिखाते हैं, बचो से लोगों से, और यीशु के पास आ जाओ। झूठी लालसा में, झूठी उन जगहों पर ना जाओ जहां पर परमेश्वर का आत्मा नहीं है। प्रभु यीशु आज अगर आ जाए, धन्यवाद करो, इस मिनिस्ट्री में बहुत से लोग जाएंगे, और आई बिलीव एवरीबॉडी विल गो। हालेलुया। प्रभु यीशु आ रहा है। ये संसार धोखा है, याद रखिए, सब कुछ धोखा है। कुछ नहीं मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा। आप कितना भी पैसा खर्च कर दो, कुछ भी कर दो, कुछ नहीं मिलेगा, हाथ में खाली रहेगा। लेकिन यीशु पास आ जाओ। यीशु कहता मैं सब कुछ तुम्हें दूंगा, पहले तो मेरे राज और धर्म की खोज करो। ये ट्रू होप है। मेरे वचन पर चलो, ट्रू होप है। 2 बातें जबरदस्त है यीशु की। पहले तो मेरे धर्म, राज और धर्म की खोज करो तो संसार की सब चीजें मिल जाएंगी, ट्रू होप। और दूसरी बात यीशु कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा, इसका पालन करेगा, अनंत जीवन उसका स्वर्ग। हालेलुया। अनंत जीवन स्वर्ग। दूसरा होप है, दूसरी जो उम्मीद है यीशु की सच्ची है, वो हमारे अनंत काल के लिए है। प्रभु यीशु मर के जिंदा हुआ है, स्वर्ग में बैठा है, आपको मुझको लेने आ रहा है। इब्रानी किताब 13वां अध्याय, इब्रानी किताब 13वां अध्याय और उसके 8वें पद में लिखा है, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। जो उसने कल कहा था उसने किया, जो उसने आज कह रहा है वो करेगा, कर रहा है, और जो कल होगा वो करेगा। इसलिए लिखा है उसने कल चंगाई दी, कल लोगों को जीवन दिया, कल लोग बीत गया, लोग बदले हुए। उसने कहा मैं आज भी लोगों को जीवन दूंगा, लोगों को बदलूंगा। और उसने कहा कल भी तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बच्चों को मैं जीवन दूंगा, बदल दूंगा। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। वो झूठी उम्मीदों पर नहीं आपको जीने देगा, वो सच्चा है, उसके वादे सच्चे हैं। मत्ती किताब प्रकाशित वाक्य और उसका 1 और 18 में लिखा है, देखो मैं मर गया था, अब देख युगानुयुग मैं जीवित हूं। हालेलुया। मैं मर गया था, अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूं। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास ही है। याद रखिए, यीशु के पास नरक और मृत्यु की चाबियां हैं। वो आपको बचा सकता है। हम जो संसार में जी रहे हैं, वचन में लिखा है परमेश्वर मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का है। अपनी आदतों को बदलो,
जो हमारी आदतें हैं ये मुर्दों वाली आदत है और हम मुर्दों वाला जीवन जी रहे हैं, आप इसके भुगतान होंगे। यू विल बेयर द कॉन्सिक्वेंसेज। और प्रभु यीशु कहता है मैं मुर्दों का नहीं परंतु मैं जीवितों का परमेश्वर हूं। हालेलुया। जो यीशु को अपनी संगति में रखेगा वो पवित्र होगा, पवित्र आत्मा उसके साथ होगा। दूसरी एक और बात यीशु कहता है, तीसरी बात मत्ती 18 और 28-18 में, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है ताकि हम इस फॉल्स झूठी उम्मीदों से बच जाएं। यीशु मसीह कह रहा है मैं कल आज और युगानुयुग एक सा हूं। यीशु मसीह कह रहा था मैं मर गया, अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं और मृत्यु और अधलोक की चाबियां मेरे पास है। यीशु मसीह कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है ताकि लोग जो है इस झूठी उम्मीदों से बच जाए। रोमियो 16 और 20 के अंदर लगाया शांति का परमेश्वर। अब जब हम यीशु के पास आ गए, यीशु के वचन पर चल रहे हैं, शैतान जो आपके दिल बरलाता है, शैतान जो आपको झूठी उम्मीदों में रखता है, शैतान जो आपको हरे बाग दिखा देता है, परमेश्वर कहता है शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे, इट्स अ पर्सनल टॉक, तुम्हारे पांव से शीघ्र ही कुचलेगा। ही विल नॉट बट ही विल लेट योर फीट विल यूज to destroy the devil. हालेलुया। परमेश्वर आपके पैरों को इस्तेमाल करेगा शैतान को कुचलने के लिए, और हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे जीवन पर हमेशा होता रहेगा। हालेलुया। ये है प्रभु का वचन, इस वचन पर चलो। प्रभु का वचन पवित्र है, सामर्थ्य जीवित है, और उसका तुम्हारा मन ना घबराए, तुम्हारा मन ना डरे। तुम परमेश्वर विश्वास करते हो, मुझ पर भी करो, मैं तुम्हें झूठी उम्मीदों से, झूठी लालसाओं से बाहर निकालूंगा, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। और वो सत्य है, और जब सत्य के पास आओगे हमेशा सत्य बने रहिए। सत्य है उसका पवित्र आत्मा। यीशु के इस आत्मा को लो, ये आत्मा आपको बदल देगा। आज लोग आत्मा नहीं ले पा रहे हैं। पवित्र आत्मा जहां नहीं है वो ऊट पटांग बातें हैं। हर एक सेवक के लिए हम कहते हैं पवित्र आत्मा लो ताकि सेवकाई मजबूत हो जाए। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो झूठी उम्मीदों में जियोगे, झूठे वचन पर चलोगे और झूठी बातें करोगे, जिससे ना आपको भला होगा न जो सुनने वाला उसको भला होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन भलाई देता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जीवन देता है, और ये जीवन अनंत काल का है। Are you there? Can you hear me? अगर आप सुन रहे हो तो झूठी उम्मीद से बाहर आओ और इस परमेश्वर यीशु को अपनाओ, इसके वचन पे चलो। प्रभु यीशु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।